अखिलेश यादव जी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि वो पहले दिन से ये कह रहे थे कि ये एसआईआर नहीं है, ये एनआरसी है। वो अभी भी यही कह रहे हैं। चिट्ठी लिखी जा रही है चुनाव आयोग को, ये कहा जा रहा है कि ये गड़बड़ घोटाला हो रहा है। लेकिन एक तरफ बाबा ये कह रहे हैं कि मुगालते में मत रहिए। वो अपने कार्यकर्ताओं को भी यही कह रहे हैं और समाजवादियों को भी यही कह रहे हैं। चुनाव आयोग कह रहा है ये जो भेड़िया आया वाली कहावत नहीं थी, ये आप लोग वही कर रहे हैं। वोट कट गया, वोट कट गया, वोट कट गया। लेकिन आखिर में पता चला किसका वोट कटा, ये बेचैनी क्यों हो रही है। एक बात पर तो रहिए कम से कम भाई, या तो ये समाजवादियों के वोट हैं या फिर ये बीजेपी वालों के वोट हैं। बौखलाहट किस बात की है, ये बयान क्यों पलटे जा रहे हैं। बेचैनी है दर्शकों, बहुत बड़ी बेचैनी है, बौखलाहट है, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दर्शकों, एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, एक तरफ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। दर्शकों उत्तर प्रदेश में जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आई उसमें पता चला कि 2,89,00,000 वोटर उनके नाम कट गए। यह किसका वोटर है, उसी को लेकर घमासान मचा हुआ है। अखिलेश यादव जी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि वो पहले दिन से ये कह रहे थे कि ये एसआईआर नहीं है, ये एनआरसी है। वो अभी भी यही कह रहे हैं। चिट्ठी लिखी जा रही है चुनाव आयोग को, ये कहा जा रहा है कि ये गड़बड़ घोटाला हो रहा है। तो दर्शकों एक तरफ बाबा हैं जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं सबको यह निर्देश दे दिया गया है कि आपके पास में 1 महीना बचा है, जो कुछ कर सकते हो कर लो, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। और दर्शकों अखिलेश यादव के अनुसार यह वोट तो बीजेपी के थे जो कट गए। उन्होंने एक बार कहा कि एक विधानसभा से लगभग 84,000 वोट कटे हैं, एक बार उन्होंने कहा कि लगभग 61,000 वोट कटे हैं एक विधानसभा से। इस हिसाब से समाजवादियों को सरकार बनाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन एक तरफ बाबा ये कह रहे हैं कि मुगालते में मत रहिए। वो अपने कार्यकर्ताओं को भी यही कह रहे हैं और समाजवादियों को भी यही कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपके कर्म ऐसे हैं कि आपको सत्ता में नहीं आने देंगे, वो अलग बात है। लेकिन दर्शकों मामला बहुत गंभीर है, धड़कनें दोनों तरफ की बढ़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो मीडिया के सामने आकर के बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन बैठकों का दौर वहां भी जारी है। अभी भी बाबा ये कह रहे हैं कि जितने भी नाम ऐसे हैं जो गलत थे, उनके नाम अगर वोटर लिस्ट में विरोधियों ने बनवा दिए हैं तो उनको हटवाइए, और ऐसे नाम जो आपका वोटर है उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उसका नाम जुड़वाइए। दर्शकों इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताने वाला हूं एक एक सीट की कैलकुलेशन, कैसे एक एक वोटर जरूरी है और क्यों बाबा कह रहे हैं कि 25 करोड़ की आबादी है लगभग उत्तर प्रदेश में, मतदाता होने चाहिए 16 करोड़, लेकिन है कितने 12 करोड़ 55 लाख। वो लगभग 3.5 करोड़ वोटर जिनके नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, वो कहां हैं, उनके नाम जुड़वाओ। इसीलिए हर बूथ पर 200 नाम जुड़वाने का यह आदेश जारी किया गया है कार्यकर्ताओं के लिए। यह कहा गया है कि कहीं ना कहीं त्रुटियां हैं, उनको पहचानो। और इसीलिए अखिलेश यादव जी, उनकी पार्टी के नेता, उनके कार्यकर्ता, उनके पीडीए प्रहरी वो परेशान हैं। वो परेशान है कि यह क्या हो रहा है। अभी तक तो वो जश्न मना रहे थे, बीजेपी के वोट कट गए, हम सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे, लेकिन अभी बौखलाहट शुरू हो गई है। दर्शकों ये देखिए ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, यहां खेल बहुत तगड़ा है। दर्शकों ये चिट्ठी देखिए, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के श्याम लाल पाल, उन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर एसआईआर में शिकायत के संबंध में
बड़ी संख्या में ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बिहार राज्य की मतदाता सूची में एसआईआर के माध्यम से अपना नाम दर्ज कराया है, वहां के चुनावों में मतदान भी किया है, वे पुनः उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों विशेषकर बॉर्डर क्षेत्रों में मतदाता सूची के एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अपना नाम दर्ज कराने में सफल हो रहे हैं। आशंका है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सामान्य निर्वाचन 2027 में ऐसे व्यक्ति जहां भी मतदान कर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। दर्शकों, ये 3 पन्नों की चिट्ठी लिखी गई है और इसमें कहा गया है कि सीमावर्ती जनपदों में विशेष निगरानी तंत्र विकसित किया जाए तथा अंतर राज्य डेटा समन्वय को और अधिक सुदृढ़ किया जाए, जिससे डुप्लीकेट मतदाता पंजीकरण की संभावनाओं को समाप्त किया जा सके। यह सपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने चिट्ठी लिख दी है। चुनाव आयोग कह रहा है ये जो भेड़िया आया वाली कहावत नहीं थी, ये आप लोग वही कर रहे हैं। वोट कट गया, वोट कट गया, वोट कट गया, लेकिन आखिर में पता चला किसका वोट कटा। ये बेचैनी क्यों हो रही है? दर्शकों, ये देखिए, अखिलेश यादव जी ने एक बड़ा सा संदेश जारी कर दिया है उनके मतदाता और जो उनके पीडीए प्रहरी हैं उनके लिए। और इसमें देखिए क्या कहा गया है। उनका यह कहना है कि पीडीए प्रहरी के प्रयासों के बावजूद भी अभी भी पीडीए समाज के करोड़ों वोट कट गए हैं। ये वोट अखिलेश यादव जी कह रहे हैं तो हमारे वोट हैं, ये तो पीडीए के वोट हैं जो कट गए। वो कह रहे हैं कि हम चौकन्ना थे, हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे थे, उसके बावजूद यहां जुगाड़ आयोग ने जुगाड़ कर दिया। ये देखिए, वो कह रहे हैं कि हर मतदाता को याद दिलाइए कि वोटर लिस्ट में आपके नाम का महत्व क्या है। समझ लीजिए, मतदाता सूची में आपका नाम होना ही आपके नागरिक होने की निशानी है। जमीन की भूखी बीजेपी सरकार कोई भी ऐसा कानून बना सकती है जिससे आपके सारे हक अधिकार, धन दौलत, सोना चांदी, जमा पूंजी, जमीन जायदाद सब छीन ली जाए। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं वो जमीन छिनवा दे रहे हैं भाई साहब, सोना चांदी सब छिनवा दे रहे हैं। ये देखिए, यही है वो बांटने वाली जो साजिश, इनकी प्रक्रिया। वो कह रहे हैं कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा बीजेपी उनसे सब कुछ छीन लेगी। उसमें कोई घुसपैठिए हो, बांग्लादेशी हो, रोहिंगे हो, और कोई मतलब नहीं। ये देखिए ना, ये इन्हीं का ये आदेश है। दर्शकों, ये फोटो देखिए अखिलेश यादव जी की, बाकायदा यहां हस्ताक्षर किए हुए हैं, आपका अखिलेश। ये इसमें बताया गया है पीडीए समाज ये सोचकर चले जब हमारे पास वोट डालकर सरकार बनाने का अधिकार है तब तो हमारा इतना उत्पीड़न होता है। अगर वोट डालने का निर्णायक अधिकार हमारे पीडीए समाज के लोगों के पास में नहीं होगा तो हमें कितना प्रताड़ित किया जाएगा। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम पहले से जो हमारा पीडीए समाज है वो प्रताड़ित है, अभी तो हम वोट डालते हैं, और वोट नहीं डालेंगे तो फिर तो क्या ही होगा। अब देखिए बौखलाहट कहां है, हो क्या रहा है, करने की मंशाएं क्या है, करना क्या चाहते हैं। अपने वोटों को बचाने के लिए एकजुट हो पीडीए समाज। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, ये देखिए अखबारों में छपा है, उनकी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर लिखा है। एक और देखिए, एसआईआर से यूपी में भाजपा को नुकसान। एक अभी मैंने आपको बताया ना, ये कह रहे हैं कि पीडीए के वोट कट गए, अब कह रहे हैं भाजपा को नुकसान। एक बयान में कुछ, एक बयान में कुछ। पूर्व मुख्यमंत्री हैं भैया, मुखिया हैं पार्टी के, लंबे समय तक मुखिया रहेंगे। यही भाई साहब, एक बयान में कुछ, एक बयान में कुछ। बाबा तो पहले दिन से कह रहे हैं 4 करोड़ वोट आपके हैं, मुगलते मत रहिए। लेकिन यहां बयान देखिए आप, और देखिए दर्शकों, बेचैनी है क्या, हो क्या रहा है। ये पहले दिन से हम लोग ये बात कर रहे हैं एसआईआर नहीं एनआरसी है, एसआईआर वोट काटने के लिए हो रहा है। ये अखिलेश यादव जी कल का बयान है। ये देखिए, जिस एसआईआर से ये पूरे देश को परेशान कर रहे थे, मैं उत्तर प्रदेश की जनता, पीडीए प्रहरी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी मेहनत करके काम करके दिखाया कि आज एसआईआर से बीजेपी परेशान है। ये देखिए ना, ये एसआईआर नहीं एनआरसी है और यहां बीजेपी वाले परेशान हैं। एक ही दिन यहां पत्रकारों से बात करते हुए एक बयान में कुछ, एक बयान में कुछ। एक बात पर तो रहिए कम से कम भाई, या तो ये समाजवादियों के वोट हैं या फिर ये बीजेपी वालों के वोट हैं। बौखलाहट किस बात की है?
ये बयान क्यों पलटे जा रहे हैं? और दर्शकों, मैं एक बार नहीं कई बार ये बता चुका हूं, कई बार मैं ये कह चुका हूं, ये बौखलाहट इधर ज्यादा दिखाई दे रही है। वहां बैठकों का दौर है, लेकिन वहां केवल अपने कार्यकर्ताओं को कह दिया जा रहा है कि भाई साहब काम कीजिए। ये मीडिया पर इस तरीके से ये बयानबाजी करना, सोशल मीडिया पर ट्वीट करना और ये कहना एनआरसी है, भाजपाइयों के वोट कट गए हैं, ये क्या है भाई? हम तो नहीं समझ पा रहे हैं ये हो क्या रहा है। अभी आपको बताऊंगा दर्शकों कि कैसे बाबा ने जो कहा उसके पीछे तथ्य क्या है, अभी मैं आ रहा हूं। लेकिन पहले भैया जी जो कुछ कह रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है। भैया जी ने जो कुछ कह दिया, बाबा अपना काम कर रहे हैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद सीएम योगी ने ली बैठक, सभी 75 जिलों के लिए जारी हुए आदेश जारी हो गए, जिसमें प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, मंत्री, पार्टी के सांसद, विधायक, एमएलसी, पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष सभी के साथ वर्चुअल बैठक की। सबकी जिम्मेदारी बांट दी गई। इसमें कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस एक महीने को बेहद अहम मानते हुए संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर जिम्मेदारियां तय कर दी हैं। सबकी जिम्मेदारी तय हो चुकी। इस बैठक में दर्शकों और क्या क्या कहा गया यह भी जानना जरूरी है। अगले एक महीने में अधिक से अधिक मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराया जाए। इसमें कहा गया है पार्टी का फोकस 3 प्रमुख वर्गों पर रखा गया है। पहला, नए युवा मतदाता जो उम्र पूरी होने के बावजूद अब तक वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए हैं। दूसरा, वे मतदाता जिनके नाम दस्तावेजों की कमी या तकनीकी त्रुटियों के कारण सूची से हट गए हैं। और तीसरा, ऐसे मतदाता जिनका पता सत्यापन के दौरान नहीं मिल पाया या जिनकी मैपिंग नहीं हो सकी है। जो चुनाव आयोग कह रहा है वही बताया जा रहा है। 1 महीने का समय है, इसमें काम करिए। लेकिन दर्शकों, माहौल तो देखिए, माहौल तो ऐसा बनाया जा रहा है, ये तो बंगाल से भी ज्यादा उत्तर प्रदेश में दिक्कत हो गई एसआईआर में। वहां तो ममता दीदी सड़कों पर हैं, यहां भाई साहब सड़कों पर तो नहीं है, ये तो गनीमत है। लेकिन मीडिया में पूरा माहौल बनाया हुआ है। वो कहते हैं कि मीडिया वाले हमारी खबरें दिखाते नहीं। अरे दिखानी पड़ेंगी भाई साहब। आप 5 मिनट पहले कुछ कहते हैं, 5 मिनट बाद कुछ कहते हैं, और क्यों ना दिखाएं खबरें? खबरें दिखानी पड़ेंगी भाई साहब, दिखानी पड़ेंगी खबरें। मामला गंभीर है। ये देखिए, पहले दिन से अखिलेश यादव, पीडीए समाज के करोड़ों वोट काटे गए हैं। भाजपा की चालाकी से सावधान रहकर नाम बहाल करवाएं। यह प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है। एनआरसी जैसा करार दिया, वोट बचाओ नागरिकता बचाओ का नारा दिया। अखिलेश यादव जी ने, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, एसआईआर में उत्तर प्रदेश का सीधे सीधे हनन हुआ है। और भी कांग्रेस के जो कलाकार हैं, नेता लोग, निष्पक्ष जांच की मांग की। ये वोट घोटाला बताया। कईयों ने तो सीएम का इस्तीफा मांग लिया। मांगते रहिए, किसी के मांगने से थोड़ी कुछ होता है, होना वही है जो कुछ होगा। दर्शकों, ये देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। मुख्यमंत्री ने कहा युद्ध स्तर पर काम कीजिए, उसमें चाहे विधायक हो, सांसद हो, वोटर लिस्ट सुधार पर पूरा ध्यान देने के लिए कहा है। प्रति बूथ कम से कम 200 नए मतदाता जोड़ने का लक्ष्य दिया। कुल 3.5 करोड़ वैध वोटर जोड़ने का। मुख्यमंत्री कह रहे हैं अभी 3.5 करोड़ वोट और जुड़ेंगे। जिन लोगों का पता नहीं है उनके नाम जुड़ने चाहिए। ये देखिए, पंकज चौधरी क्या कह रहे हैं कि हमारे एक एक कार्यकर्ता वो बूथ स्तर पर जाकर जांच करें। प्रदेश अध्यक्ष यही है, जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं वही कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष। फालतू बयानबाजी है नहीं, किसी से कुछ कहना है नहीं, केवल अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं। दर्शकों, आंकड़े क्या कहते हैं, देखिए आंकड़े देखिए। आंकड़े जो मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है, ये नेताओं और कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर कम से कम 200 वोट जुड़वाने का लक्ष्य दिया गया है। राज्य में कुल 1,77,000 बूथ हैं। पार्टी नेतृत्व ने यह सुनिश्चित करने को कहा है इन सभी बूथों को मिलाकर 3 करोड़ 50 लाख से ज्यादा नए नाम जोड़े जाने चाहिए। यानी कुल बूथ कितने हैं? 1,77,000। अगर इनको 200 से हम गुणा करें हो जाएंगे 3 करोड़ 50 लाख। यह मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है दर्शकों। और ये देखिए, उत्तर प्रदेश में मामला क्या है। उत्तर प्रदेश में जैसे कि मैंने आपको बताया करीब 25 करोड़ लोग रहते हैं। और अगर भारत स्तर पर 2025 में
अगर हम 18 से कम जिनकी उम्र है उनकी बात करें तो यह होता है लगभग 28 से 32% भारत के स्तर पर। आप उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष से कम जिनकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आबादी ज्यादा है, युवा ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए अनुमान लगाया गया है कि 30 से 33% ऐसे लोग हो सकते हैं। कुल जनसंख्या लगभग 25 करोड़। ठीक है जी, 18 वर्ष से ऊपर कितने हो सकते हैं यह बताया गया है 68 से 70%। अगर इनको लेंगे ये हो सकते हैं 16.6 करोड़ से 17.1 करोड़, यानी कम से कम आप 16.5 करोड़ तो मान करके चलिए जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, वोट देने के जो काबिल हैं, जो वोट दे सकते हैं, उनकी संख्या 16 करोड़ से ऊपर है। दर्शकों ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश में लगभग जो आबादी है, आप कहीं भी जाकर के चेक कीजिए, यही बताया जाता है। कोई कहता है 25 करोड़, कोई उसके आसपास बताता है। ठीक है, 6 जनवरी 2026 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई, जिसमें 15.44 करोड़ लोग पहले थे जिनके वोट थे। 2 करोड़ 89 लाख नाम कट गए, बचे कितने? 12 करोड़ 55 लाख। बाबा कितने जोड़ने के लिए बोल रहे हैं? 3.5 करोड़, 3 करोड़ 55 लाख लगभग। अब आप देखिए, हैं 12.55 करोड़, कितने जोड़ने के लिए बोल रहे हैं? 3.5 करोड़, कितने हो जाएंगे? 16 करोड़। वही तो पहले दिन कहा योगी आदित्यनाथ ने, जिस दिन वो पंकज चौधरी जी अध्यक्ष जो बने, अपने कार्यकर्ताओं को कि भाई साहब इस हिसाब से कम 16 करोड़ वोट होने चाहिए उत्तर प्रदेश में, लेकिन कितने बन रहे हैं? लगभग 12 करोड़। ये 4 करोड़ वोट कहां हैं? और वो वोटर आपका विरोधी नहीं है, वो आपका वोटर है। उन्हें ढूंढो, कहां हैं वो, क्या कर रहे हैं? यही तो कहा था योगी आदित्यनाथ ने। उसके बाद में कितने बन गए? 1 करोड़ 11 लाख। योगी कह रहे हैं अभी भी समय है, अभी भी समय है, और ये टारगेट दे दिया है। दर्शकों आप जोड़ लीजिए, देखिए 12 करोड़ 55 लाख हैं, 3 करोड़ 50 लाख लगभग, ये इतने कहा है। और जुड़ने चाहिए, जुड़ सकते हैं, जुड़ेंगे कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन कार्यकर्ताओं को कम से कम ये कह तो दिया है। मीडिया में आकर के बयानबाजी नहीं, केवल काम करने को कहा गया है। काम करना है कार्यकर्ताओं को। चुनाव में अगर आप आज काम कर लेंगे, योगी ने यह भी कहा था चुनाव में आपका काम आसान हो जाएगा। दर्शकों लेकिन बड़ी बात क्या है, अखिलेश यादव जी ने पहले जिस दिन बाबा ने कहा 4 करोड़ कटेंगे, अखिलेश यादव ने कहा 84,001 विधानसभा सीट पर वोट कम होंगे, हमारी सरकार बनेगी, कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद में जिस दिन पता चला कि 2 करोड़ 89 लाख कटेंगे, अखिलेश यादव जी ने कहा 61,000 वोट कटेंगे एक सीट से, हमारी सरकार बनेगी, कोई नहीं रोक सकता। एनआरसी बता रहे हैं अखिलेश यादव, पीडीए के वोट कट रहे हैं, कह रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव यहां पर खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं देखे तो इतने बीजेपी के वोट कट गए, सरकार तो हमारी बन रही है। सब सरकार बनवा दे रहे हैं भाई। वो कह रहे हैं जो 2024 में हुआ ऐसा ही होगा, लेकिन 2024 में तो आपके 37 सांसद बने। ये चुनाव मुख्यमंत्री का चुनाव है, चेहरा है योगी आदित्यनाथ। दर्शकों बेचैनी तो है, बेचैनी लेकिन ज्यादा दिख रही है समाजवादी पार्टी के खेमे में। विपक्ष ये कह रहा है भैया हमारे वोट कट गए और ये और भी अब काटने वाले हैं, या तो अपने बढ़ाएंगे या फिर हमारे काट देंगे। उस दिन योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था दर्शकों, इस वोटर लिस्ट में ऐसे ऐसे नाम हैं, ऐसे ऐसे कलाकार हैं, जिनसे पूछो आप कहां के रहने वाले हैं, दिनाजपुर, नौगांव, असम। वोट कहां बना है? संभल में। कैसे हो गया? इस वोटर लिस्ट में ऐसे ऐसे नाम हैं, व्यक्ति की उम्र है 20 वर्ष, पिताजी की उम्र है 30 वर्ष, दादाजी की उम्र है 40 वर्ष। 10 वर्ष में कोई बच्चा पैदा कर सकता है क्या? लेकिन ऐसे वोट हैं जिनके अनुसार हुआ है। तो ये त्रुटियां हैं, ये त्रुटियां ठीक करनी होंगी। कार्यकर्ता जो हैं, जो बीएलए बने घूम रहे हैं, उनको काम करना ही होगा।
देखिए, हर किसी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं होती हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। वो काम बताया बाबा ने कैसे काम करना है। बाबा ने तब भी कहा था और बाबा ने अब भी कह दिया है। ये जो खबरें आ रही हैं दर्शकों, ये कोई बीजेपी का नेता मीडिया में आकर के नहीं बता रहा है कि हमने ये कर दिया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। वो जो सूत्र बताए जाते हैं कि पार्टी के ये ऐसे ऐसे कोई निर्णय हुआ है, हमें ये काम करना है, ऐसा नहीं है कि हम चुनाव हारेंगे, चुनाव हम जीतेंगे। चुनाव जीतने की ताल हर कोई ठोकता है, लेकिन एक तरफ आप देखिए, पहले दिन से लेकर के अभी तक जब एसआईआर की शुरुआत हो रही थी तो फिर सवाल उठे कि इतनी जल्दबाजी क्यों, फिर समय बढ़ा दिया गया, उस पर सवाल उठे, अब ये कैसे हो गया। बाबा ने कह दिया 4 करोड़ वोट कटेंगे, 85 से 90% हमारे हैं, तब कह दिया अरे देखिए हम तो चुनाव जीत गए। जिस दिन ये पता चला 2 करोड़ 89 लाख कटेंगे, उस दिन भी चुनाव जीत रहे थे। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि प्रदेश अध्यक्ष जी वो चिट्ठी लिख रहे हैं चुनाव आयोग को, इनकी भाषा में जुगाड़ आयोग, चिट्ठी लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे नाम कटवाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जाकर के अधिकारियों के कान में फूंक दिया, उसके बाद में 1 करोड़ 11 लाख वोट बढ़ गए, अभी फिर पता नहीं कितने बढ़वाएंगे। अब बाबा तो कह रहे हैं 3.5 करोड़ वोट बढ़ने चाहिए, अब पता नहीं कैसे बढ़ेंगे, मैं तो नहीं जानता, लेकिन बाबा कह रहे हैं दर्शकों, वो अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं, आप अनुमान लगाइए, उसके हिसाब से काम कीजिए। अब काम कैसे होगा, अभी 1 महीने का समय है और पता चल जाएगा कितने और वोट बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, बेचैनी तो है, बेचैनी है दर्शकों, बहुत बड़ी बेचैनी है, बौखलाहट है, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। और देखिए, मैंने तो आपको दिखाया पहले दिन से अभी तक क्या कह रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए एक तरफ कह रहे हैं देखिए ये तो बीजेपी का नुकसान है, एक तरफ ये कह रहे हैं ये समाजवादियों के वोट कटवाए जा रहे हैं। ये क्या है दर्शकों? अगर आपको समझ में आता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।